भी गुजर और बकरवाल कौम से ये ताल्लुक़ रखती हैं और ये एसटी की टॉपर हैं कुरतुल ऐन जी, और सेल्फ स्टडी करके इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। आज ना कि सिर्फ इनका परिवार खुश है बल्कि पूरी बकरवाल कम्युनिटी, कश्मीर की भी, जम्मू की भी और राजौरी पुंछ की भी खुश है इस चीज़ के लिए कि ये बच्ची बकरवाल कम्युनिटी से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एसटी की टॉपर हैं, अच्छा रैंक हासिल किया है, सेल्फ स्टडी किया है, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई सहारा नहीं लिया, पेशेंस सब्र रख कर जो है वो वक्ती तौर इन्होंने अपनी मेहनत की और उस मेहनत ने रंग दिखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन का खास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुरतुल ऐन जी हैं जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं और ज़िला पुंछ के गुरसाई इलाके से इनका ताल्लुक़ है। बहुत मेहनत की है इन्होंने इस इम्तिहान के लिए और जम्मू कश्मीर के इस सिविल सर्विसेज इम्तिहान में कामयाबी भी हासिल की है। सबसे खुशी की बात यह है कि ये बकरवाल कम्युनिटी से, इस तबके से ताल्लुक़ है इनका और मज़ीद इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा और आज के इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी क्या इन युवाओं को, इन स्टूडेंट्स को, इन एस्पिरेंट्स को जो है वो तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को लेकर इनका जो है वो आज भी गिले शिकवे सरकार से रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए आपका। मेरा पहला सवाल है कुरत जी कि किसी भी इम्तिहान को प्रिपेयर करने के लिए स्ट्रेटजीज होती हैं, तो आपकी क्या स्ट्रेटजीज रही थी इस इम्तिहान में? स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो मैं पहले अपनी मिस्टेक्स बताना चाहूँगी जिसकी वजह से मैं लास्ट टाइम क्वालिफाई नहीं कर पाई। मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ प्रीलिम्स के लिए तैयारी की और इस वजह से मैं कुछ मार्क्स से रह गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको अपनी स्ट्रैटेजी में ये चीज़ ज़रूर लानी चाहिए कि हम मेंस ओरिएंटेड पढ़ें और हम पहले एक बार मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर लें और फिर प्रीलिम्स, साथ साथ में प्रीलिम्स का सिलेबस भी कंप्लीट करें। तो मेरी मतलब बहुत सिंपल उस सेकेंड टाइम में मेरी स्ट्रैटेजी यही रही कि मैंने मेंस ओरिएंटेड पढ़ा और प्रीलिम्स को भी साथ साथ रखा और जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आया तो फिर फुली प्रीलिम्स पे फोकस किया। अच्छा, सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये होती है ना कि किसी भी इम्तिहान को आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मोटिवेशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी अहम तरीन होती हैं। तो ये मोटिवेशन और ये डेडिकेशन कब से थी जहन में कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है? क्योंकि बेशतर जब हम 12वीं जमात के इम्तिहान को पास करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो हम JKSSB के लिए तैयारी करते हैं और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो ये जहन बना लेते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज के इम्तिहान को क्रैक करना है। तो आपके जहन में ये चीज़ कब आई? जब मैं कॉलेज में आई तो मैं बहुत क्लियर थी इस चीज़ को लेके कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है। और मेरी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की अगर बात करें तो मेरे मामू हैं जो कि जिन्होंने IAS क्वालिफाई किया था, UPSC क्वालिफाई किया था और वो मेरी मोटिवेशन रहे। उसके अलावा मेरी ममा मेरी मोटिवेशन रही हैं। मैंने उनको बहुत हार्डवर्क करते देखा है, मैंने अपने पापा को बहुत हार्डवर्क करते देखा है। तो ये सब मेरी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन रहे हैं और इन्हीं ने मुझे इंस्पायर किया है ये सर्विसेज। अच्छा, बिल आखिर फाइनली आज जो है वो नतीजा सामने आ चुका है, क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपकी? इस बार मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी और मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा एग्ज़ाम क्लियर क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स मेंस अच्छा हुआ था, तो मुझे उम्मीद थी कि हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ तो ये भी थी कि आपने ST में टॉप किया है, ST कैटेगरी में जी। उस हवाले से कितनी खुशी महसूस हो रही है कि अपनी कौम में जो है वो टॉपर हूँ मैं, कुरतुल ऐन इस बार टॉपर है? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है और मुझे इससे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि मुझे देख के बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होंगी और वो आगे आएंगी और वो ऐसी सर्विसेज में जाएंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग इंस्पायर हों और वो ऐसी सर्विसेज को क्रैक करें। आगे का क्या प्लान्स हैं आपके? क्या एक बार फिर से अटैम्प्ट देना चाहेंगे IAS के लिए, UPSC के लिए? क्या तैयारी करेंगे या फिर आप सेटिस्फाइड हैं कि हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसके बाद नेशन को सर्व करना है, अपने देश के लिए काम करना है? नेशन को तो सर्व करना ही है, काम तो करना ही है, लेकिन मैं एक बार UPSC में फुल तैयारी के साथ ज़रूर देना चाहूँगी। अभी इतनी डेडिकेशन और भी है? जी हाँ, बिल्कुल है और मैं एक अटेम्प्ट तो बहुत अच्छे से देना चाहूँगी UPSC का। मैंने दिया है पहले, लेकिन एक कोशिश और करूँगी और सर्व तो करना ही है कंट्री को, वो तो है ही है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब भी कभी इम्तिहान के लिए तैयारी करते हैं तो बेशतर ऐसा होता है ना कुरत कि जब रिजल्ट आता है सामने तो फिर उसके बाद अगर आप फेलियर हैं तो नेक्स्ट डे आपने सेम उसी लाइब्रेरी में उसी चेयर पे जाके बैठना है, फिर से प्रिपेयर करना है और वो जो माजी का एक साल है, पास्ट का, वो बिल्कुल ज़ाया हो चुका है, वेस्ट हो चुका है एग्जाम के एतबार से। तो ये कितना डिफिकल्ट फेज होता है कि जनाब कल रिजल्ट निकला, मैं फेलियर हूँ, आज मुझे फिर बैठना है इसी चेयर पे और नेक्स्ट एक साल फिर से पढ़ना है, एक फिर से एक हार्डशिप है। कैसे देखते हैं आप इसे?
मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैंने यही किया है कि मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है, एक बार फिर से स्टार्ट किया जब मैं फेल हो गई थी लास्ट टाइम। तो मुझे लगता है कि यही कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो लोगों को सक्सेसफुल बनाती हैं, कि वो फेल होते हैं और वो फिर से उठते हैं और फिर से लग जाते हैं अपने हार्ड वर्क में। और मुझे लगता है सबको ऐसे ही करना चाहिए, फेलियर से हमें सीखना चाहिए और सीख के फिर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन में कितने टाइम आप पढ़ते थे? मैं बहुत कंसिस्टेंट रही हूँ अपनी स्टडीज़ के साथ, और मैंने एक दिन में तकरीबन 6 से 7 घंटे तो पढ़ा है। कोचिंग भी रहती थी, सेल्फ स्टडी? नहीं, कोचिंग नहीं ली है, मैंने सेल्फ स्टडी किया है। अच्छा, सेल्फ स्टडी किया जी। है, बिल्कुल कोई कोचिंग नहीं है? नहीं, कोचिंग नहीं है। मतलब सेल्फ स्टडी में डायरेक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। ये डायरेक्शन कहाँ से मिलती थी आपको? डायरेक्शन मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करती थी। मैंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ लिखी हैं, तो टेस्ट सीरीज़ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, मतलब आंसर राइटिंग में और सही डायरेक्शन में अप्रोच जो है मेरा उस वजह से रहा है, और बाकी खुद ही मेहनत से। जी। अच्छा, एक तो ये भी चीज़ है ना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है आपकी ज़िंदगी में। तो क्या इस पूरी तैयारी के दौरान में सोशल मीडिया को बाय बाय किया हुआ था, या फिर सोशल मीडिया के साथ भी ये तैयारी कंटिन्यूसली जारी थी आपकी? सोशल मीडिया में तो वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ। मैंने तो इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था और फिर डिलीट भी कर दिया था। बट सोशल मीडिया मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे उससे, और उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है सच। हाँ, यूट्यूब का मैं बहुत यूज़ करती थी, लेकिन वो मैं पढ़ाई के लिए यूज़ करती थी। अच्छा, बड़ा बेहतरीन सा सवाल मेरे जहन में है यूट्यूब से। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑफलाइन एजुकेशन में आपको क्या लगता है कितना डिफरेंस है, और क्या ऑनलाइन एजुकेशन लेकर भी इंसान वो चीज़ें मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर सकता है जो ऑफलाइन एजुकेशन की बुनियाद पे होती है? हाँ बिल्कुल, आजकल तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है और बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैंने बहुत रेफ़र किया ऑनलाइन, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिक्स बहुत अच्छा रहता है। पर अगर मेरे से पूछा जाए कि विच वन इज़ बेटर, तो मैं कहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर। ये ऑफलाइन एजुकेशन में बेशतर आप अपने इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अपने टीचर से मिलते हैं, अपने बैचमेट से मिलते हैं, डिस्कशंस होती हैं, और ऑनलाइन एजुकेशन में एक ही कमरे के अंदर एक ही सिस्टम पर बैठकर वो सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ देखकर पढ़नी पड़ती हैं। तो आपको कैसे ये इजली लग रहा है? मेरे लिए ये इसलिए काम किया क्योंकि मैं रिसर्च में भी थी और मेरे पास टाइम नहीं था क्लासेस अटेंड करने का, तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन ने मेरे लिए काफ़ी काम किया है। अच्छा, एक तो ये भी जहन में रहता है ना कि हमेशा अब मैंने सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए तैयारी करनी है, तो वालिदैन का सपोर्ट होना भी इंतहाई बड़ा ज़रूरी रहता है। बहुत ज़रूरी। तो इस हवाले से फैमिली का क्या सपोर्ट था? फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मेरी मम्मा, मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने कभी मुझे किसी, जैसे होता है ना बहुत सारी मुश्किलें आती हैं आपको ज़िंदगी में, तो उन्होंने मुझे उनसे दूर रखा है और मुझे सिर्फ यही कहा है कि आप अच्छे से पढ़ो एंड यू एक्सेल एंड यू गो अहेड। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। उसके अलावा अगर मैं घर की बात करूं, जैसे यहाँ पे जैसे मैं अभी मम्मी पापा के साथ नहीं रहती थी, मेरी भाभी थी यहाँ पे, तो भाभी ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे घर की कोई फिक्र नहीं होने दी है, बिल्कुल सब कुछ अच्छे से मिल जाता था मुझे, तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ में। ये तो बड़ी अहमियत रखने वाली बात है कि भाभी की तारीफ की है। आज के वक्त में बहुत कम इस तरीके की भाभी की तारीफें होती हैं। मुझे लगता है कि क्रेडिट भाभी जी को भी जाएगा, और उन्हें भी बहुत खुशी मिलेगी इस चीज़ की कि जनाब उन्हें भी इस चीज़ का हिस्सेदार रखा है। वैसे कहते हैं ना कि भाभीयों को बड़ा कम क्रेडिट मिलता है, जो भाभी मुझे सुन रही होंगी, लेकिन पहली बारी किसी भाभी को जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर कहा गया है कि उनका बहुत पॉजिटिव रोल रहा है। अच्छा, हमारी कुछ बहनें ऐसे भी होती हैं ना जी, जिनको लाइफ में बहुत मुश्किलात का सामना उठाना पड़ता है, शादीशुदा होती हैं, बच्चे होते हैं, घर गृहस्थी होती है, लेकिन वो भी पढ़ना चाहती हैं। वो भी चाहती हैं कि हम लोग भी ना सिविल सर्विसेज के इम्तिहान को क्रैक करें। उसकी मिसाल एक आपने देखा भी होगा, 1 साल पहले हमें दिखी थी, एक हमारी जम्मू की बहन थी जिसकी एक बेटी थी और वो बड़ी डिप्रेशन में थी। तो ऐसी बहनों के लिए आपका क्या पैगाम रहेगा जो शादीशुदा है, वो किस तरीके से अपने टाइम को कंज्यूम करें, कैसे बचाएं, कैसे सेल्फ स्टडी, घर का काम काज, बच्चों की देखभाल, उन सब चीज़ों के साथ? मुझे लगता है कि जो भी लड़कियां हैं, जो भी औरतें हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं चाहे नहीं हैं, मुझे लगता है कि उन्हें टाइम निकालना चाहिए अपने करियर को परस्यू करने के लिए किसी भी तरह से, और उन्हें ये ज़रूर करना चाहिए, उन्हें करियर को परस्यू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। और भी तो मेरा उनको यही पैगाम है कि आप कोशिश ज़रूर करें, जो भी जहाँ जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं आप सिविल सर्विसेज में आएँ, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप अपना बेस्ट करें, अपना टाइम निकालें और उस चीज़ के लिए पढ़ें, तैयारी करें। तो कंपटीशन कितना बढ़ चुका है आज के दौर में?
कंपटीशन तो बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा। पर यही है कि अगर आप अपना बेस्ट देंगे, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे चले जाएंगे पढ़ाई के मामले में या जिस भी मामले में, तो आप ज़रूर अचीव कर लेंगे। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हमें कौन से ऐसे चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए शुरुआती दौर के अंदर जो हमारे लिए मुफाद यानी कि फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं? अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों। आप उनको ज़रूर गो थ्रू करें, वो आपको एक आइडिया देंगे, एक क्या कहते हैं उसे, ट्रेजेक्ट्री देंगे कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, और वो आपको सही दिशा देंगे, सही पाथ पे रखेंगे। तो मेरे हिसाब से PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मटेरियल तो इतना ज़्यादा अवेलेबल है हर जगह पे आजकल, तो आप कोई भी मटेरियल उठा लें, सब अच्छा ही होता है। तो बस यही है। लाइब्रेरी में कितने टाइम बैठते थे आप? लाइब्रेरी में मैं 6-7 घंटे तो बैठती थी। ये रोज़ का? जी हाँ, रोज़ का। मतलब इस दौरान में कई सारी आपने खुशियाँ भी कुर्बान की होंगी, फैमिली में फंक्शंस हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, न्याज वगैरह हो रही है, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है, जी वहाँ जाना नहीं जाना, हर चीज़ को कुर्बान करना है। तो इसके लिए सब्र कहाँ से आता है, ये पेशेंस? क्योंकि सब्र के बिना कोई चीज़ नहीं है। ये पेशेंस करना पड़ता है ये सब तो, और ये पेशेंस आपको आपके गोल ही देते हैं। जैसे आपका एक गोल है और आपको उसको अचीव करना है, तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि हमें क्या अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। जो ज़रूरी है वो करें और बाकी चीज़ों को थोड़ा साइडलाइन कर दें थोड़ी देर के लिए। तो बस यही है। गरीब बच्चियां जो गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखती हैं, अच्छे परिवारों के बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छे लैपटॉप्स, AC वाला रूम, अच्छा आने जाने का सिस्टम, गरीब बच्चे को इतना सब नहीं प्रोवाइड हो सकता है, आपको मालूम है। और फार फ्लंग एरिया के बच्चों को तो बहुत कम ही। ऐसे बच्चों को किस तरीके से अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरीके से सिविल सर्विसेज के इम्तिहान के लिए खुद को जो है वो तैयार और मजबूत करना है? ऐसे बच्चों को मैं यही रिकमेंड करूंगी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा लें, क्योंकि उनके एरिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे स्कूल्स नहीं हैं, ऐसे कॉलेजेस नहीं हैं। लेकिन ऑनलाइन में आपको बहुत क्वालिटी मटेरियल मिल जाएगा, तो आप वो मटेरियल रेफ़र करें और बस कंसिस्टेंट रहें और हार्ड वर्क करें। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कुरत, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज के वक्त में ना कई सारे इंस्टीट्यूशंस ओपन हो चुके हैं और हर इंस्टीट्यूट ये दावा करता है कि क्वालिटी 1 एजुकेशन नंबर 1 का टैग है। अब जम्मू के शहर में चले जाएं तो आपको गांधीनगर के अंदर 50 इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे और हर एक इंस्टीट्यूशन की 1.5 लाख रुपए फी है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहे हैं और अपना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के दिखाते हैं कि हमने 100 सिलेक्शंस दिए, 200 सिलेक्शंस दिए। अब एक आम कैंडिडेट, एक आम एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं किस में जाऊँ, यहाँ तो 10 दुकानें हैं, 10 इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं किस वाले को प्रेफर करूं, मैं किस वाले पे जाके स्टडी हासिल करूं। तो ऐसे हालात के बीच में अपने जहन को, अपने तवाज़ुन को कैसे जो है वो कम्प्लीटली एक ही डायरेक्शन में रख के काम करना है? इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप पहले खुद से देखें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखें कि आपके क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या ख़राब पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो कुछ लोगों के लिए CSAT बहुत चैलेंजिंग होता है, तो जो चीज़ आपकी वीक है आप उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मदद ले लें, और जो आपके स्ट्रॉन्ग्स हैं वो आप खुद से प्रिपेयर करें। और आप मतलब आप देख लें कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको बेस्ट सूट करता है, तो आप वहाँ जाएं। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे कीमती वक्त दिया और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप एक ऑफिसर की हैसियत से एक कुर्सी पे तैनात होंगे तो इस गरीब कौम के लोगों का ज़रूर ख्याल रखना। जी बिल्कुल जी, मैं बस इतनी ही दरख्वास्त करना चाहूँगा। गुजर बकरवाल कम्युनिटी की पहली बेटी ऐसी जो टॉपर है ST के अंदर, JKS के इम्तिहानात के अंदर जिन्होंने क्वालिफाई किया है, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि सेल्फ स्टडी बल्कि कोई भी जो है इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके उन्होंने तालीम हासिल नहीं किया, उसके बाद भी गुजर और बकरवाल कौम से ये ताल्लुक़ रखती हैं और ये ST की टॉपर है कुरतुल ऐन जी, और सेल्फ स्टडी करके इन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। आज ना कि सिर्फ इनका परिवार खुश है बल्कि पूरी बकरवाल कम्युनिटी, कश्मीर की भी, जम्मू की भी और राजौरी पुंछ की भी खुश है इस चीज़ के लिए कि ये बच्ची बकरवाल कम्युनिटी से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ST की टॉपर हैं, अच्छा रैंक हासिल किया है, सेल्फ स्टडी की है, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई सहारा नहीं लिया, पेशेंस, सब्र रख कर जो है वो वक्ती तौर इन्होंने अपनी मेहनत की और उस मेहनत ने रंग दिखाया। आज माँ बाप भी खुश हैं, घर ख़ानदान के साथ साथ पूरा जम्मू कश्मीर इन पर फ़ख्र महसूस कर रहा है, और ऐसी ही बेटियाँ जो है इनसे कई सारी और भी बच्चियाँ जो है वो इंस्पायर हो सकती हैं अपनी कौम को, अपनी आवाम को और अपने लोगों को इंस्पायर करके
मुकाम में मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खास प्रोग्राम देखने के लिए। आमिर सुहेल का ऑफिशियली फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, डेली तस्कीन के भी लाखों लोग देखने वाले हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अपना प्यार बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।